Welcome back to our YouTube channel, guys. Today our topic is about historical or evolutionary theory. Today we will discuss that what this theory says about the creation of the state, that how state has been created. So before starting topic, I want to tell you, do subscribe our channel if you haven't subscribed it yet, and also do not forget to press the bell icon button if you have already subscribed it, and also watch whole video so that you will be able to understand it. So now let us proceed towards this topic and discuss about what evolutionary or historical theory says about the creation of state. This is the most logical and acceptable theory of the origin of or the creation of state. According to this theory, state is neither creation of God nor social contract. It came into existence by slow evolutionary process, and there are some factors responsible for the creation of the state, like language, religion, kinship, society, force, political consciousness, economic activities, etc. Now we will discuss that what kind of the role these factors played, which evolutionary theory says. तो हिस्टोरिकल थ्योरी जो है, इसका दूसरा नाम जो है वो एवोल्यूशनरी थ्योरी है, दूसरा नाम एवोल्यूशनरी थ्योरी के थे. तो ये थ्योरी जो है ये सबसे एक्सेप्टेबल काबिल तस्लीम थ्योरी है और ये लॉजिकल थ्योरी है. इसके कहने के मुताबिक स्टेट जो है, इसकी स्टेटमेंट के मुताबिक स्टेट जो है वो वजूद में ना बाई गॉड आई है और ना बाई सोशल कॉन्ट्रैक्ट. स्टेट जो है इसका वजूद, इसकी मतलब ऑरिजिन इसका हुआ है कुछ फैक्टर्स की वजह से और बिल्कुल स्लोली एवोल्यूशनरी प्रोसेस से. तो इस थ्योरी के मुताबिक कुछ फैक्टर्स है जो मतलब एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा कर सकते हैं फॉर द क्रिएशन ऑफ द स्टेट. वो है लैंग्वेज है, किनशिप है, रिलीजन है, अच्छा पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस है, अच्छा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, फॉरेस्ट है, सोसाइटी है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस दैट व्हाट अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी व्हाट काइंड ऑफ द रोल सोसाइटी प्लेज इन द क्रिएशन ऑफ द स्टेट. According to this factor, according to this theory, the first factor is society, and man by nature is social animal, and man can't live alone without fellow beings, and man is having social instinct by nature, which compels man to live with family members or with other fellows. And this can be a responsible factor for the creation of the state when people started living together with other fellow beings, when they united with each other, the feeling of the respect got birth in their hearts, and they started giving respect to the head of the group, and this can be the इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर द क्रिएशन ऑफ द स्टेट. तो अगर हम पहले फैक्टर की बात करें, सोसाइटी की बात करें, तो मेन जो होता है वो सोशल एनिमल कहा जाता है उसको. वो अकेला नहीं रह सकता है, वो डिपेंड होता है दूसरों पर, और बाई नेचर में इंसान जो होता है उसके पास एक इंस्टेंट होता है जो कंपल कर देता है, मजबूर कर देता है इंसान को बाकी इंसानों के साथ, बाकी फैमिलीज़ के साथ, बाकी अपने इंडिविजुअल जो या फ्रेंड जो है उनके साथ रहने के लिए. तो और जब इस इंस्टेंट ने फैक्टर, इस सोशल इंस्टेंट ने इंसान को मजबूर कर दिया दूसरों के साथ रहने के लिए, जब दूसरों के साथ इंसान रहने लगा तो इससे इंसान के अंदर ये फीलिंग आई कि हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, उनके अंदर डिसिप्लिन आ गया और अच्छी तरह से वो रहने लगे और टुगेदर रहने लगे. तो इससे मतलब यकीनन वो स्टेट जो है मतलब वजूद में आई है. तो ये है हिस्टोरिकल थ्योरी का स्टेटमेंट. और नेक्स्ट जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है अकॉर्डिंग टू हिस्टोरिकल और एवोल्यूशनरी थ्योरी फॉर द क्रिएशन ऑफ स्टेट इज किनशिप. ब्लड रिलेशन क्रिएट्स फैमिलीज, एंड फैमिली क्रिएट्स ट्राइब्स.
ब्लड रिलेशन जो होता है इससे फैमिली बन जाती है और फैमिली से ट्राइबल बन जाते हैं और ये आगे मतलब बढ़ते रहते हैं। और फैमिली जो ये ब्लड रिलेशन होता है इसमें लोग जो एक दूसरे के साथ रहते हैं, उनको एक दूसरे की रेस्पेक्ट होती है और बड़ा जो होता है उस ग्रुप में, उस ट्राइब में, उसकी वो रेस्पेक्ट करते हैं और उसका जो कहा होता है उसकी बात जो होती है वो उसको मानते हैं। तो इससे ये स्टेटमेंट देती है एवोल्यूशनरी थ्योरी कि इससे भी स्टेट जो है वो वजूद में आ सकती है। इसी मतलब फैक्टर ये फैक्टर जो है ये भी रिस्पॉन्सिबल हो सकता है स्टेट के वजूद के लिए। तो नेक्स्ट फैक्टर जो है हमारे पास वो है रिलीजन। ऑफ कोर्स रिलीजन कैन आल्सो प्ले वेरी इंपॉर्टेंट इन अ रोल फॉर द क्रिएशन ऑफ द स्टेट अकॉर्डिंग टू एवोल्यूशनरी थ्योरी, बिकॉज द पीपल हु आर हैविंग सेम रिलीजन एंड हु आर हैविंग सेम और कॉमन मेथड ऑफ द वर्शिप can live together with each other, can live with each other and can respect each other, can respect one another and can have कॉमन आइडियोलॉजी। उनके पास एक कॉमन आइडियोलॉजी हो सकती है, एक दूसरे के साथ वो मतलब मिलजुल कर रह सकते हैं, एक दूसरे की रिस्पेक्ट दे सकते हैं, क्योंकि जो मतलब रिलीजन जिनका मतलब एक ही रिलीजन होता है और कॉमन जिनकी मेथडोलॉजी होती है, मतलब कॉमन जो मेथड होता है रिलेशन ये रिलीजन जो है इसका वर्शिप करने के लिए, तो जब वो कॉमन मतलब वर्शिप करते हैं और उठना बैठना होता है और एक अच्छा निज़ाम होता है उनके पास, तो वो जब बिंड होते हैं टुगेदर और उनकी कॉमन जब आइडियोलॉजी होती है, तो इससे वो मतलब अपना रिलीजियस गुरु जो होता है वो उसको रिस्पेक्ट दे सकते हैं और इसको उस रिलीजियस गुरु को अथॉरिटी वो मान सकते हैं। तो इससे मतलब स्टेट जो है वो वजूद में आ सकती है और वो रिलीजियस स्पिरिचुअल जो होते हैं वो मतलब अपना एरिया जो है उसका खास ख्याल रख सकते हैं और उसमें डेवलपमेंट लाना चाहते हैं। तो इससे इस थ्योरी के मुताबिक स्टेट जो है वो वजूद में आ सकती है। रिलीजन जो होता है ये भी एक इम्पॉर्टेंट और रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है क्रिएशन ऑफ स्टेट के लिए। तो नेक्स्ट फैक्टर जो है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी इज पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस। व्हेन पीपल बिकेम कॉन्शियस अबाउट देयर राइट्स, अबाउट ड्यूटीज, अबाउट देयर बिलीफ्स, they started thinking to develop, to proceed ahead, to live together. When a political stabilization came there, when politically they became stabilized and consolidated, जब वो लोग जो है वो कंसल्टेट हो गए, जब उनके पास अवेयरनेस आ गई उनके राइट्स क्या है, ड्यूटीज़ क्या है और बिलीफ्स क्या है, तो इस चीज़ ने भी मतलब एक फीलिंग दे दी उनको कि वो मतलब अपने राइट जो है उनको प्रोटेक्ट करें, अपने ड्यूटीज़ जो है वो सही तरह से निभाएं। और इससे भी मतलब स्टेट जो है वो वजूद में आ सकती है। स्टेट फॉर द क्रिएशन ऑफ द स्टेट ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है अकॉर्डिंग टू हिस्टोरिकल theory. And next factor is forest. Of course forest can also play a very important role for gathering the scattered people, for binding the scattered people, and those persons are person wielding force can consolidate, can bring the people together. वो जो लोग जो मतलब फोर्स इस्तेमाल करते हैं वो मतलब एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा कर सकती है। लोग जो है जो बिखरे हुए होते हैं उनको टुगेदर करने के लिए, उनको जमा करने के लिए, उनको एक ही जगह लाने के लिए। और फोर्स जो होती है ऑफ कोर्स प्लेज इम्पॉर्टेंट रोल फॉर इनेक्टिंग लॉ। तो फोर्स जो होती है एक अच्छा रोल अदा कर सकती है इनेक्ट करने के लिए लॉ को। ये इससे मतलब वार्स जो होते हैं और बैटल जो होती है इससे लोग जो होते हैं वो एक ही जगह आते हैं और फोर्स से मतलब कानून जो होता है, निज़ाम जो है उसको मतलब सही तरह से मतलब मेंटेन नहीं किया जा सकता है। तो फोर्स से लोग जो है वो एक ही जगह आ सकते हैं और एक ही जगह जब मिलजुल कर बैठने लगते हैं तो वो इस चीज़ से मतलब वार से जो होते हैं उनको वार्स को देखकर, जंगों को देखकर फिर लोग जो है एक दूसरे के साथ मिलजुल कर बैठने का सोचते हैं। तो इससे स्टेट जो है वो वजूद में आ सकती है, क्योंकि वायरस से मतलब जो लोगों में जब टेरर पैदा होता है तो फिर वो एक दूसरे के साथ जब रहने लगे तो उनके अंदर ये फीलिंग आ सकती है कि अब हम इत्तेफाक से रहें तभी हम मतलब किसी को हरा सकते हैं और तभी हम अब आगे बढ़ सकते हैं। तो इससे स्टेट जो है वो मतलब वजूद में आ सकती है। ये भी एक मतलब इम्पॉर्टेंट और रिस्पॉन्सिबल फैक्टर हो सकता है अकॉर्डिंग टू हिस्टोरिकल थ्योरी फॉर द क्रिएशन ऑफ स्टेट। तो नेक्स्ट और लास्ट फैक्टर जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है।
So, according to the historical theory, these economic theories, these factor can also be a very, responsible and important factor for the creation of the state, because when people started, living together, eating together, doing agricultural activities together, तो जब लोगों ने जब हर काम जो है वो शुरू कर दिया एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहकर करने के लिए, तो इससे भी मतलब लोग जो है उनके अंदर कहीं ये फीलिंग्स आ सकती है कि अब हम एक दूसरे के साथ रहें, मिलजुल कर रहें, आगे बढ़ें। तो इससे भी मतलब लोग जो है वो मतलब टुगेदर मिलकर अपने एरिया जो है उसको, अपने निज़ाम जो है उसको सही तरह से मेंटेन करके अपने एरिया जो है उसको मतलब डेवलप करना चाहे, तो इससे भी मतलब ये स्टेट जो है वो मतलब वो वजूद में आ सकती है, क्रिएट हो सकती है। तो दीज वायर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रिएशन ऑफ द स्टेट अकॉर्डिंग टू हिस्टोरिकल theory. So this was today's our topic about these creation of the state. If you consider it likable, then do like and share, as well as watch whole video and subscribe our channel. So this is sufficient for today. We will meet next time with the next video. By then, well, victory.